राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास में सुनी जाने वाली एक बुढ़िया और दो केलों की कहानी। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि बैसाख मास में स्नान, दान और तप का कितना विशेष महत्व है। और साथ ही बैसाख मास में जो कहानियां सुनी जाती हैं उन्हें सुनने का कितना अधिक महत्व है। इन कहानियों को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा मनुष्य पर बरसने लगती है। साथ ही जो मनुष्य भी बैसाख मास में सुनी जाने वाली इन कहानियों को सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें 1000 राजसूय यज्ञों के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहा करते थे। इन दोनों के अलावा परिवार में कोई ना था। बुढ़िया अपने पुत्र का लालन पालन घर घर जाकर लोगों का काम करके किया करती थी और उसका लालन पालन करने के साथ साथ वह रोजाना श्री हरि विष्णु की पूजा किया करती और साथ ही बैसाख मास स्नान करती भगवान विष्णु को 2 केलों का भोग लगाया करती। जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ती चली गई। बुढ़िया निष्ठा से अपना काम किया करती और उसके पुत्र का लालन पालन किया करती, पर वह भगवान विष्णु की आराधना भी अवश्य करती और रोजाना 2 केलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य लगाती। इसके साथ ही बैसाख मास स्नान करती। कहा जाता है कि बैसाख मास में स्नान करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है और बुढ़िया की जितनी श्रद्धा और जैसी स्थिति उसके अनुसार वे दान भी अवश्य करती। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग गई और वह शहर चला गया। शहर से खूब धन इकट्ठा करके वह गांव में वापस आ गया और बुढ़िया फिर भी अपना काम करती रही। अब गांव वालों ने कहा कि बुढ़िया, तुम काम क्यों करती हो? अब तो तुम्हारा पुत्र कमाने लगा है, अब तो तुम अपने पुत्र का विवाह कर दो। बुढ़िया ने कहा, हाँ, अब मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगी। कुछ समय के बाद बुढ़िया ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बहू ने देखा बुढ़िया पूरा दिन भगवान की पूजा भक्ति में लगी रहती है। बहू ने धीरे धीरे करके उसे घर का थोड़ा थोड़ा काम सौंपना शुरू कर दिया। समय जैसे जैसे व्यतीत होने लगा वह बुढ़िया से चिढ़ने लगी। बुढ़िया फिर भी खुशी खुशी उसके सारे काम कर देती और उसके बाद अपना पूजा पाठ करने लगती। परंतु बहू को तो ये भी बर्दाश्त नहीं था कि बुढ़िया जो थोड़ा समय भगवान को अर्पित करती है तो वह क्यों करती है। अब बहू बुढ़िया से और अधिक चिढ़ती और उसकी कोशिश ये रहती कि बुढ़िया सारा दिन घर के कामों में लगी रहे और भगवान की पूजा आराधना ना करे। अब बहू बुढ़िया पर और भी अधिक जुल्म करने लगी। बुढ़िया सारे दिन काम काज में व्यस्त रहती और पूजा पाठ ना कर पाती। धीरे धीरे उसकी बहू ने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया घर से निकलने के बाद अकेली पड़ गई और सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। बहुत उदास, बहुत परेशान आज चलने लगी। धीरे धीरे चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गई। वहां जाकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उसके पास भोग लगाने के लिए 2 केले भी नहीं थे, पर अब भी उसने हार ना मानी। जब तब करती रही,
उसके आसपास जो भी जानवर थे वे भी भगवान का कीर्तन अपने अपने स्वरों में करते। बुढ़िया की भक्ति भाव देखकर वह भी उसके पास बैठ जाते और भगवान विष्णु का कीर्तन किया करते। बुढ़िया के पास केले का भोग अर्पित करने के लिए ना था, वह भगवान को अब जल अर्पित करने लगी और रोज भगवान को कहती, भगवान मेरे पास केले का भोग नहीं है, अब आप जल को ग्रहण करो। अब मैं आपको जल अर्पित कर रही हूँ। जब मैं समर्थ हो जाऊंगी तब मैं आपको केले का भोग लगाऊंगी, मुझे माफ कीजिए। यह सुनकर एक दिन भगवान विष्णु साक्षात बुढ़िया के समक्ष आ गए। बुढ़िया को भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए। तब बुढ़िया भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर हैरान हो गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। भगवान, मैं आपको केले का भोग लगाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं अब आपको जल का भोग ही लगा पाती हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वैशाख मास में जो मनुष्य भी जल का दान करते हैं उससे बड़ा कोई और दान नहीं है। जल का भोग लगाना बहुत फलदायी होता है। उसी समय बुढ़िया भगवान विष्णु में समा गई, अर्थात बुढ़िया की मृत्यु हो गई और वह भगवान विष्णु में समा गई और बुढ़िया को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान विष्णु अपने रथ में बिठाकर बुढ़िया को विष्णु लोक ले गए। बंधुओं, 2 केलों के दान से बुढ़िया को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है कि वैशाख मास में जो मनुष्य भी प्याऊ लगवाते हैं उनके देवता, पितर, ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान, पवन की इच्छा हो तो पंखे का दान वैशाख मास में अवश्य दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राष्ट्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। ब्राह्मण को पंखा दान ना करने वाला अनेक प्रकार के वात आदि रोगों से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में खड़ाओं का दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को जाते हैं। जूते दान करने वाले को ना इस संसार में दुख होता है ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के यातना करने पर खड़ाओं का दान करने वाला राजा होता है। बंधुओं, वैशाख मास सब मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। कहा गया है जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्य, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार वैशाख मास मासों में है। भगवान की भक्ति के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की अति कृपा हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।